से हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और खुदावंद के फजल से मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी दादी और नानी के ज़माने वाली ज़बरदस्त सी होममेड सेवइयों की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको पोटे वाली सेवइयाँ भी बोलते हैं और हाथ वाली सेवइयाँ भी बोलते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी बन के तैयार होती हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छी ये डिश बना सकें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने एक बाउल में आधा किलो ले लिया है मैदा। तो ये मैदे से ही बनती हैं। इसको हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। इसमें से थोड़ा सा मैदा मैं निकालूंगी क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। इतना सा इसको साइड पे रखेंगे। इस मैदे को हमने गूंद लेना है और सख्त गूंदना है। मैदे को हमने नरम नहीं गूंदना। इसका आटा लगा लेंगे है और इसको पानी लगा के हमने नहीं गूंदना है। इसको इस तरह हमने ड्राई ही गूंदना है और ये थोड़ा सख्त ही होना चाहिए। ये मैंने गूंद लिया है। अब हम इसके करेंगे 4 पार्ट। देखिए, ये इतना हिस्सा हमने वाइट रहने देना है। मैंने एक मलमल का कपड़ा लिया है। इसको अच्छे तरीके से, ये साफ़ सुथरा कपड़ा आपने लेना है। इसको गीला करके और इसमें से सारा पानी हमने निकाल देना है। फिर इसके अंदर हमने इसको रखना है ताकि हमारा मैदा जो है वो ड्राई ना हो। अब ये जो है इसके मैंने करने हैं 4 हिस्से, क्योंकि मैं 4 कलर इसमें ऐड करूँगी। तो इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहले ज़माने में ऐसे ही सारी औरतें जमा होके और ये सेवियां बनाती थी। और फिर ये क्रिसमस होता था या किसी की डिलीवरी होती थी या ईद होती थी तो वो लोग बना के और देगचे भर के और इसको रख देते थे और पूरा साल इस्तेमाल करते थे। क्योंकि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं तो अक्सर दोपहर में बैठी होती थी ख़वातीन, तो वो यही काम करती थी। तो ये पहले मैं डाल रही हूँ इसमें ये जर्दे वाला कलर। इसको हमने इसमें गूंद लेना है, पानी नहीं लगाना है, हमने इसी तरह इसको गूंदना है। तो ये देखिए, ये मैंने मिक्स कर लिया है ऑरेंज कलर। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये हमारा कलर मिक्स हो गया है। अब इसको भी हमने अंदर, मैं ये दूसरा कपड़ा रख रही हूँ, इसमें हमने रख देना है ऐसे कर फोल्ड करके। ये हमने ले लेना है और इसमें हम रेड कलर डालेंगे। ये हमने रेड कलर डाला है। इसी तरह बाकी के कलर भी मिला के फिर आपसे मिलते हैं। सारे कलर मैंने ये करके इस तरह और इसमें रख लिए हैं कपड़े के अंदर। अब हम थोड़े थोड़े इसमें से निकालेंगे और सेवइयां बनाएंगे। एक हमने प्लेट लेनी है। प्लेट के अंदर ये जो मैदा मैंने आपको बताया था ना हमने रखा है, ये इसको इस तरह छिड़क लेना है हमने, ताकि सेवइयां जो है वो आपस में जुड़े ना। और इसमें से हमने लेना है थोड़ा सा आटा और इस तरह हम इसको रोल कर लेंगे। जो पहले औरतें बनाती थी वो तो इतना ज़्यादा मैनेज कर लेती थी, बहुत लंबा सा वो रोल बनाती थी, बहुत ज़्यादा, और उसको मैनेज कर लेती थी ऐसे करके और इसको हाथ पे लपेट लेती थी ऐसे और इस तरह बनाती जाती थी। तो ऐसे हमने इसको इस तरह पतला करते जाना है। और ये वाली जो हमारी उंगली है इस पे हमने इसको लेना है ऐसे और फिर हमने इसको ऐसे कर लेना है। ये देखें, इस तरह ये खुद ब खुद ही बनती जाएंगी इस तरह। ये देखें, ये उनकी तो स्पीड बहुत तेज़ थी, हम तो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जब हम, मेरी दादी और मेरी चाची बनाती थी, मेरी अम्मी, तो हम इसको गेम समझते थे। हम उनसे थोड़ा सा आटा लेके और इसको बनाते थे। ये देखिए इस तरह हमने बनानी है। और अगर किसी को आधे सर में दर्द होता है तो उसके लिए ये इतनी ज़बरदस्त हैं कि आप बना के वाइट वाली, उसमें कलर नहीं डालना होता है, वाइट बना के और उसी वक्त जैसे बना के कच्ची, ना उनको उसको फ्राई करना है ना सुखाना है, बस दूध में पका के आप उसको 7 दिन दो, सर का दर्द ख़त्म हो जाता है। जिनको नज़ला ज़्यादा रहता है, जिनके सर में दर्द होता है,
तो ये बहुत सारी बीमारियों के इलाज भी हैं। जिनकी डिलीवरी होती है उनको ये बना के देते थे सुबह सुबह देसी घी में। तो ये पहले जो चीज़ें होती हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन आजकल हम रेडीमेड चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और ये घर की चीज़ें जो बनी हुई होती हैं इनको कोई भी नहीं पसंद करता है, हमारे बच्चे भी नहीं खाते हैं। तो मैं ये कोशिश करूँगी कि मेरे बच्चे ये खाएं, क्योंकि ये बहुत हेल्दी और अच्छी होती हैं और घर की बनी हुई हैं। ये देखें, मशीन में भी बनती हैं, लेकिन ये देखें, इसको बोलते हैं पोटे वाली सेवइयाँ या हाथ वाली सेवइयाँ। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह। ये देखें, जब आप एक दफ़ा बनाना शुरू कर दो तो फिर इतनी अच्छी स्पीड हो जाती है कि आप जल्दी जल्दी इसको बनाते लगोगे। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ये हमने सारी सेवइयाँ बना ली हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बन गई हैं। और इसको इसी तरह हमने, आप धूप में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कमरे में पंखे के नीचे ही इनको सुखाया है, और ये पूरे दिन में ये देखें सूख गई हैं बिल्कुल। अब हम इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे। इस तरह के आपने कोई कांच का बर्तन लेना है, बिल्कुल खुश्क किया हुआ, धुला हुआ, साफ़ सुथरा। उसमें डाल के आप इसको सालों रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ख़राब नहीं होती हैं। शर्त ये है कि इसमें नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेना है, एक देगची लेंगे और इसमें हम डालेंगे, ये पौना कप मैंने चीनी ली है, 3/4। इसमें हम डालेंगे 2.5 कप पानी। 2 कप डाला है और ये आधा कप है। और हमने सिर्फ चीनी को मेल्ट करना है, 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। इसमें मैं डालूंगी 2 से 3 इलायची। इसको खोल के हमने डालना है, बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। और ये देखें, हमारी चीनी भी तकरीबन मेल्ट हो गई है। ये देखें, बॉयल आ गया है, चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसको साइड पे रख दूंगी। अभी दूसरा पैन हम ऊपर रखेंगे। इसमें हम डालेंगे, ये 2 कप हमारी सेवइयाँ हैं, इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। और जब भी ये सेवइयाँ बनानी है, इसको हमने अगर सेव करना है, रखना है, तो इसको रोस्ट ज़रूर करना है। रोस्ट हमने इतना करना है कि इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। हल्की आग पे हम इसको रोस्ट करेंगे। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो फिर हम ये सेवइयों को उतार लेंगे। तो रोस्ट कर लिया है, कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, लेकिन खुशबू अच्छी सी आने लग गई है। अब मैं इन सेवइयों को निकाल लूँगी। और जब आप सेव करते हैं तो आपने इनको इसी तरह रोस्ट करके और इनको ठंडा करके फिर एयर टाइट बॉटल में डाल के इसको आप सालों रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। जब मेहमान आए आप निकालें और इसको पका के आप सर्व करें। अभी हमने ये वापस पैन रखा है, इसमें अब हम डालेंगे, ये आधा कप मैंने घी लिया है, गर्मी की वजह से मेल्ट हुआ हुआ। आप देसी घी भी ले सकते हैं, मेरे पास देसी घी नहीं था। ख़ास ये पहले तो देसी घी में ही बनती थी, लेकिन अभी तो हम दूसरे घी में बना रहे हैं। घी हमारा गर्म हो जाए तो हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। ये मैंने कोकोनट और ये किशमिश है और बादाम और पिस्ता थोड़ा थोड़ा मैंने डाला है। आप अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट जितने मर्ज़ी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको रोस्ट करेंगे और साथ ही हम डाल देंगे इसमें ये जो हमारी रोस्ट की हुई सेवइयाँ थी, और इसको थोड़ा सा हम चम्मच चला के अब हम इसमें, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब ये चाशनी हमने जो तैयार की थी वो इसमें डाल देंगे, पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। तो ये देखें, पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो गया है। थोड़ा थोड़ा सा हमने इसमें रहने देना है और अब हम इनको रखेंगे दम पे। इसको 5 से 6 मिनट हम हल्की आग पे दम पे रखेंगे।
5 मिनट हो चुके हैं और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारी सेवइयाँ बन के रेडी हो गई हैं। ये देखें भी देखने में ही ज़बरदस्त लग रही है और इसी तरह खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है। और वीडियो जो है वो पूरी देखा करें ताकि आप बहुत अच्छी सी रेसिपी तैयार कर सकें। आप बीच में छोड़ देते हैं इसीलिए आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनती होगी। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आप कहाँ से देख रहे हैं और किस किस ने ये पहले सेवइयाँ खाई हुई हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम इसको प्रेजेंट करते हैं, डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी पोटे वाली सेवइयाँ जो हाथ से मैंने बनाई है, हाथ मतलब इसको पोटा बोलते हैं, तो इसी पे ये ऐसे करके बनती हैं इसलिए इसका नाम है पोटे वाली सेवइयाँ। तो ये हमारी बन के रेडी हो गई हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।